कब तक बिहान का असली चेहरा सामने नहीं आएगा और एक न एक दिन बिहान का असली चेहरा ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं झनक को अपने पास रखना चाहेगा और झनक से प्यार कर बैठेगा और उसी प्यार में झनक को डराएगा, धमकाएगा, यहाँ तक कि अनिरुद्ध को मारने तक का प्लान बनाएगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। अनिरुद्ध खिड़की के पास बैठा था। शाम के ट्रैफिक की हल्की आवाज़ें इतनी दूर थी कि लगता था वो बस एक बेकार की बात हो। उसके जहन में वही सवाल घूम रहे जो सालों से उसे परेशान कर रहे थे। उंगलियों शीशे की ठंडी सतह पर टिकी थी, जिसमें उसका थका मांदा चेहरा दिख रहा था, जैसे वो अपने आईने के साथ बात कर रहा हो। उसने कुछ महीनों से झनक को नहीं देखा था, लेकिन उसकी यादें उसकी दिल से कभी दूर नहीं हो रही थी। झनक की नॉन मौजूदगी के जख्म जो वक्त के साथ भी नहीं भर रहे थे, उसके साथ गुजरे पल बार बार उसके जहन में घूम रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ इतना गलत कैसे हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी ख्यालों का सिलसिला टूट गया। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। बिना सोचे समझे वो खड़ा हो गया और दरवाजे के हैंडल पकड़ लिया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी सांस अटक गई। दोस्तों, झनक वहाँ खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जैसे वक्त ने उस रात के दर्द को कभी छोड़ा ही नहीं हो। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, जैसे अल्फाज का कोई मतलब ही ना हो। कमरा झनक की मौजूदगी से और छोटा लगने लगा और हवा में अनसुनी बातें गूंज रही। तभी आवाज आई, अनिरुद्ध। झनक की आवाज कांप रही थी, जैसे डर हो कि उसका सब कुछ तोड़ देगा। दोस्तों, अनिरुद्ध हिलता भी नहीं। उसके सामने झनक खड़ी थी और उसका चेहरा उससे वो सब याद दिला रहा था। अनिरुद्ध हिलता भी नहीं। उसके सामने झनक खड़ी थी और उसका चेहरा उसे वो सब याद दिला रहा था जो उसने खुद से छुपाया था। झनक, उसने धीरे से कहा, एक ऐसी आवाज में जो शिकायत और उम्मीद के बीच लटक रही थी। तभी झनक एक कदम आगे बढ़ी। दोनों के बीच की दूरियां महसूस होती हुई दिखाई दे रही थी, ना सिर्फ शारीरिक बल्कि इमोशनल भी। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा, जैसे हर लफ्ज उसके दिल के एक टुकड़े के साथ गिर रहे हो। कृपया मेरी बात सुन लो, झनक गिड़गिड़ाते हुए कहती है। तभी अनिरुद्ध ने दरवाजा पूरा खोल दिया और झनक धीरे से अंदर आई। जैसे ही वो अंदर आई, अनिरुद्ध को उसकी मौजूदगी का बोझ महसूस हुआ और साथ ही उस माफी का भी एहसास जो झनक अपनी आंखों में छुपा कर लाई थी। वो सोफा पर बैठी इधर उधर देखते हुए, जैसे वो जगह अब उसके लिए अजनबी हो। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, झनक ने शुरू किया। उसकी आवाज भारी हुई थी और कहती है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे माफ कर पाओगे, लेकिन मुझे तुम्हें सच बताना जरूरी है। मैं तुमसे नहीं भाग रही थी अनिरुद्ध, मैं अपने आप से भाग रही थी। तभी अनिरुद्ध ने उसे देखा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का मिलन दिखता है। तुम क्यों चली गई थी झनक? तुम मेरी दुनिया थी और फिर बस एक दिन सब खत्म हो गया। झनक की आंखों में आंसू थे, पर वो आंख मिलाकर नहीं देख रही थी और बोलती है, मैं गलत थी अनिरुद्ध, मेरे फैसले गलत थे, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं अपनी जान और अपने दिल के बीच उलझ गई थी। तभी अनिरुद्ध ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढूंढ लिया, मतलब अपने चेहरे पर हाथ फिराते हुए, और गुस्से और बेजुबानी के बीच उलझा हुआ दिखाई देता है। और अब तुम क्या चाहती हो मुझसे? माफी या एक नई शुरुआत? झनक ने अपना सर झुकाया। मैं माफी नहीं चाहती अनिरुद्ध, मैं बस तुमसे सच बोलना चाहती हूँ। बिहान और मैं, सब कुछ झूठ था। वो सिर्फ अपनी फैमिली के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा था। अनिरुद्ध का चेहरा उलझन और दर्द से भर गया। तो ये सब वक्त तुम झूठ के साथ जीती रही हो? झनक का सर झुक गया और कहा, मैं नहीं चाह रही थी ये सब, पर मुझे नहीं पता था कैसे निकलूं। मैं बस एक गलत जिंदगी में फंस गई थी। तभी अनिरुद्ध अपनी जगह से खड़ा हो गया। घूमते हुए उसने कहा, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस सच को बस मान लूं, जैसे ये सब कुछ इतना आसान हो? झनक ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए अनिरुद्ध, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम समझो कि मैं ये सब क्यों किया। कमरे में गम का बोझ था, दोनों के बीच एक अनसुलझा सा दर्द। दोस्तों, अनिरुद्ध ने थोड़ा रुककर कहा, तुम्हें जाना चाहिए झनक, अब और कुछ कहने की और सुनने को बचा नहीं है। झनक पल भर के लिए वहां खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी अनिरुद्ध। उसका शब्द हवा में गूंज रहा था, जैसे एक आखिरी दूरी बनाने वाला पल हो। फिर वो पलट गई और दरवाजे बंद कर दिया, एक नरमी से गूंजती आवाज के साथ। दोस्तों, अनिरुद्ध वहां खड़ा था, खिड़की से बाहर देखते हुए और झनक के शब्दों का बोझ हवा में महसूस करते हुए। एक कहानी जो शुरू हुई थी अब अधूरी सी लग रही थी, जैसे वक्त भी उसका हल ना निकाल सका हो।
पर अंदर कुछ उसे ये मान लेने से रोक रहा था। उसके दिल का एक हिस्सा अब भी झनक के लिए धड़क रहा था और उसके दिमाग ने उसे रोकने की कोशिश की, जैसे ये कह रहा हो कि दर्द को दोबारा इनवाइट मत करो। वो खिड़की के पास खड़ा था, झनक के शब्दों को एक एक टुकड़े को अपने जहन में दोहरा रहा था। और तभी विहान, वो आदमी नहीं जो तुम समझते हो, ये लाइन उसके दिमाग में घूम रही थी। अगर झनक सच बोल रही थी तो इसका मतलब ये था कि विहान ने सिर्फ उसे नहीं बल्कि सबको धोखा दिया है। लेकिन ये बात क्या उसका दर्द कम कर सकती थी? शायद नहीं। झनक का सफर दोस्तों, हाँ, झनक अब सड़क पर चल रही थी अपनी आंसुओं को रोकने की कोशिश में, लेकिन वो उस पे काबू नहीं कर पाई। उसका दिल एक अजीब सी गिल्ट और रिलीफ का समुद्र बन गया। उसने अनिरुद्ध को सच बताया, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसने कुछ खोना नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया हो। बिहान, उसने धीरे से अपने आप से कहा, जैसे उस नाम में उसकी तकलीफ छुपी हो। उसने अपने फैसले की वजह से सब कुछ खोया था और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ना अनिरुद्ध का प्यार, ना विहान का भरोसा और ना ही अपने खुद का फैसलों का सहारा। तभी दोस्तों एक पार्क के पास जाकर रुककर झनक कहती है, क्या है ये? झनक एक बेंच पर बैठ जाती है। उसने सोचा कि यहाँ थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन उसका दिमाग अब भी उन्हीं सवालों से घूम रहा था। क्या वो अनिरुद्ध के पास कभी लौट पाएगी? क्या विहान से सच में मुक्ति पाना मुमकिन होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या उसकी जिंदगी में दोबारा वो खुशी कभी आएगी जो कभी अनिरुद्ध के साथ थी? अनिरुद्ध की उलझन इधर बढ़ती जा रही थी दोस्तों। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अब भी अपने अपार्टमेंट में था। वो अपने आप से लड़ाई कर रहा था। एक तरफ झनक के लिए उसका प्यार था और दूसरी तरफ वो दर्द जो उसने उसे दिया। विहान ने झूठ बोला, झनक उसके साथ खुश नहीं। ये बात उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। अगर झनक सच बोल रही थी तो इसका मतलब था कि वो अब भी विहान के जाल में फंसी हुई है। पर क्या ये सब कुछ अनिरुद्ध की माफी का एक बहाना था? वो खिड़की के पास से हटा और अपने डाइनिंग टेबल के पास आया, एक विस्की का गिलास उठाया और एक सिप लिया। उसने अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। अब आगे क्या? विहान का सच क्या होगा? दोस्तों इसी बीच विहान अपने ऑफिस में था, अपने कागजात के बीच, जैसे उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम उसकी फैमिली बिजनेस का फ्यूचर था। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। झनक के साथ उसका रिश्ता सिर्फ एक दिखावा था, लेकिन ये दिखावा उसके लिए ज़रूरी था। उसकी माँ को ये लगना चाहिए था कि उसकी शादी परफेक्ट है, वरना फैमिली की रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। विहान ने एक फाइल बंद करते हुए सोचा, झनक अब भी अपने पास्ट में जीती है। उसे समझाना होगा कि अब वो उस जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, मेरे साथ रहना, सिर्फ मेरे साथ ही रहना है। लेकिन विहान के दिमाग में भी एक डर था, अगर झनक ने कभी सच का सामना कर लिया, अगर अनिरुद्ध ने कभी उसे फिर से अपने पास बुला लिया, तो क्या वो अपना ये दिखावा जिंदा रख पाएगा? दोस्तों रात का वक्त था और अनिरुद्ध अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था जब उसका फोन बजा। कॉलर आईडी पे झनक का नाम देखकर उसका दिल तेज धड़कने लगा। एक सेकंड के लिए उसने फोन को देखा, फिर धीरे से स्वाइप करके कॉल उठाई। उधर से आवाज आती है, अनिरुद्ध। झनक की आवाज अब भी कांप रही थी, जैसे वो कुछ और बड़ी बात बोलने वाली हो। हाँ बोलो। अनिरुद्ध की आवाज में एक कठोर सा टकराव था, लेकिन उसका दिल अब भी झनक के लिए धड़क रहा था। विहान, वो तुम्हारे साथ कुछ करने का प्लान बना रहा है। झनक ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें बॉर्न करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है अब उसका असली चेहरा सामने आने वाला है। अनिरुद्ध का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने कहा, झनक, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे डर था। झनक ने कहा, पर अब और नहीं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। तुम्हें अब इसे दूर रहना होगा अनिरुद्ध। क्या झनक और अनिरुद्ध एक बार फिर साथ आ पाएंगे? क्या विहान का असली चेहरा सबके सामने आएगा? और क्या झनक अपनी गलतियों का मुकाबला कर पाएगी? ये सब जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों ये कहानी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी, और अगर आपको ये कहानी देखने को मिलती है तो आपको कैसा लगेगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।